तो आज अपना क्वेश्चन नंबर है 14 10.3 क्लास 12th। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है लिमिट लगा के, यानी यूजिंग प्रॉपर्टी से। डेफिनेट इंटीग्रल है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से π/2 ये log sin 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, अब उसके बाद log वाला रूल लगा देते हैं। यदि मल्टीप्लाई में तो इनको प्लस करके लिख सकते हैं अपन। तो 0 से π/2 log 2, ठीक है, प्लस log sin x प्लस log cos x, ठीक है, और ये dx। अब इनको अलग अलग करते हैं। तो 0 से π/2 log 2 dx प्लस 0 से π/2 log sin x और dx प्लस 0 से π/2 log cos x और dx। इसमें तो log 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, है ना। 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x लिमिट 0 से π/2। ये डायरेक्ट इंटीग्रल है तो इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, -π/2 log 2 होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल, और वही कोस का होता है सेम, यानी कि -π/2 log 2। अब ये वैल्यू इसमें रख दें तो ये आ जाएगा π/2 log 2, और ये -π/2 log 2 -π/2 log 2। तो एक तो देखो कैंसिल हो जाएगा ना, एक रह जाएगा आपके पास -π/2 log 2। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15 वाला। ठीक है, तो वो करते हैं अपन अभी, यानी क्वेश्चन नंबर 15। ये लिमिट -π/4 से +π/4, और अपने को गिवन है x प्लस π/4, और अपॉन में है 2 - cos 2x, 2 - cos 2x और dx। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको अलग अलग कर देते हैं ना। 2 - cos 2 का एक बार 1 इसमें x में डिवाइड करते हैं, एक बार इसमें करते हैं, और लिमिट देखो सेम है, साइन चेंज है, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी 6। तो सबसे पहले देखो इसको अलग अलग कर देते हैं। -π/4 से π/4 x अपॉन 2 - cos 2x और dx प्लस π/4 ले लिया बाहर, ठीक है, माइनस का π/4 प्लस का π/4 और dx अपॉन 2 - cos 2x। तो ये अपन मान लेते हैं I1 और ये मान लेते हैं I2, और ये I के बराबर। तो सबसे पहले I1 करते हैं अपन, ठीक है। तो I1 है -π/4 से +π/4 x dx अपॉन 2 - cos 2x। तो लिमिट इसकी क्या है, -a से +a, मतलब -π/4 से +π/4। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, 6 वाली, यानी कि यूजिंग P6 क्या करना है हमारे पास, fx क्या अपना x अपॉन 2 - cos 2x। तो क्या करना है, x की जगह -x रखना है, तो ये आ जाएगा -x अपॉन 2 - cos, और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा ही होता है, तो ये आएगा सेम। लेकिन x की जगह रखा -x, तो माइनस आगे आ गया आपका, यानी मैंने x की जगह -x रखा, तो मेरे पास आ गया माइनस का fx, यानी ये क्या हो गया आपका ओड फंक्शन हो गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0। सो I1 = 0। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, I2 फाइंड आउट करना है। तो I2 क्या, π/4 तो बाहर है, और अब इस पे भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे I2 पे कौन सी, वही लगानी है आपको। ठीक है, dx अपॉन 2 - cos 2x।
तो इधर अपने पास एफ एक्स क्या है 1/2 माइनस कोस 2x। तो x की जगह यदि -x रखेंगे तो वापस यही आ जाएगा आपका सेम, है ना। यानी क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया, मतलब इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे I1 तो 0 हो गया, सिर्फ I2 करना है अब आपको। यानी ये आ गया अपने पास इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन इसका मतलब उसको लिखेंगे कैसे, I2 को π/4 से बाहर है, लिमिट हो जाएगा 0 से π/4 और 2 आगे आ जाएगा ना, इवन फंक्शन है तो। और dx/2 माइनस कोस 2x, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी ये आ गया π/2 लिमिट 0 से π/4 dx 2 माइनस, इस कोस 2x को साइन के टर्म में लिख दो, क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो इधर क्या रह गया π/2 0 से π/4, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 से 1 जाएगा तो 1 रह गया, वो माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x। अब टोटल पावर कितनी इसकी 2, तो वो कोस के लगे ऊपर नीचे, कोस का क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे। तो π/2 लिमिट 0 से π/4 1/cos स्क्वायर x dx, नीचे 1/cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, ठीक है। तो देखो क्या बन गया अपने पास ये I2 इक्वल π/2 लिमिट 0 से π/4 1/cos स्क्वायर क्या बन गया sec स्क्वायर x और dx, नीचे भी 1/cos स्क्वायर क्या बन गया sec स्क्वायर x, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x, ठीक है। इस sec स्क्वायर को भी चेंज कर दो, यानी इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर लिख दो इसको भी, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर x। तो ये देखो बन गया π/2 लिमिट 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो गया 3 tan स्क्वायर x और प्लस का 1। अब इसमें tan x को t से पुट कर दो कि लेट tan x = t देन sec स्क्वायर x dx = dt। लिमिट क्या आ जाएंगी, इफ़ x = 0 तो t भी कितना आ गया 0, x = π/4 तो t = कितना आ जाएगा 1। तो लिमिट हो गया आपका 0 से 1, sec स्क्वायर dx की वैल्यू dt है ही, अपॉन में हो जाएगा 3t² + 1। ये क्वाड्रेटिक बन गया तो 3 कॉमन ले लेते हैं अपन नीचे, तो ये आएगा π/2 1 3 कॉमन ले लिया, लिमिट 0 से 1 dt/t² प्लस 1/3, है ना। 1/3 को लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन बन गया आपका t² प्लस, यानी कि वो tan इनवर्स वाला बन गया अभी, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्म क्या बन गया tan का। तो इधर तो हो गए π/6 और ये फॉर्म बन गई tan इनवर्स वाली, यानी कि x² + a² वाली। तो tan का यानी 1/a, तो 1/√3 tan इनवर्स tx यानी t अपॉन 1/a यानी √3, तो √3 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, लिमिट 0 से 1। तो ये हो गया π/6 √3, इस पर लिमिट लगा दे अपन, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स √3 कितने पे होता है आपका 5/3 60 पे, तो ये π/6 √3 इंटू π/3, तो ये आ गया π², यानी कि π², और इस 3 को लिख देते हैं √3 इंटू √3, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 √3 इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इसको डायरेक्ट आप करो तो cos 2x था ना वो,
उसको डायरेक्ट वहीं पे टेन एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये था ना dx/2 माइनस कोस 2x, तो इसको डायरेक्ट टेन के टर्म वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो थोड़ा छोटा बनेगा, तो वो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप इसको। पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि लिमिट है 0 से पाई, 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स dx। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं कि यूजिंग P4, तो I इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई, तो इधर क्या लिख दिया कोस पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। तो I इक्वल टू आ गया 0 से पाई log, सेकंड क्वाड्रेटिक में कोस क्या होता है, माइनस का चेंज होगा नहीं आपका, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स dx। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, तो इधर आ गया 2i, ये 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स प्लस log 1 प्लस कोस एक्स और dx। log प्लस में है तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते हैं, log वाला, तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये पावर आगे लिख सकते हैं अपन, है ना, तो i इक्वल टू ये पावर आगे आ गया आपकी, उसको ले लिया बाहर, इधर है 2i, तो 0 से पाई log साइन एक्स और dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू रह गया 0 से पाई log साइन एक्स dx। अब क्या करो, देखो इस जो लिमिट है ना अपर लिमिट, इसको 2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 पाई बाई 2। अब जो प्रॉपर्टी 5 है, यदि ये f(x) आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो ये n वाला टर्म आगे आ जाता है आपका, है ना, n की वैल्यू कितनी, इधर 2, वो आगे लिख देंगे, तो साइन एक्स क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो 0 से पाई 2, और इधर हो गया log साइन एक्स dx। तो i इक्वल टू 2 log साइन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रल याद रखना है, माइनस पाई 2 log 2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे अपन, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई log 2, या फिर हो जाएगा ये पाई log 1/2 की बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यानी आपको लिमिट दिया माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4, माइनस पाई/4 से लिमिट है पाई/4, और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब सबसे पहले देखो चेक करना है, देखो लिमिट सेम है, साइन का साइन ही चेंज है ना, तो यूजिंग प्रॉपर्टी 6, यूजिंग P6 f(x) के आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स रखना, तो ये साइन माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, तो वापस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा ना, होल स्क्वायर माइनस का, तो साइन माइनस तो माइनस होता है, लेकिन होल स्क्वायर उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी f(x) है वापस क्या आ गया है, जैसे मैंने रखा है इसकी जगह माइनस एक्स, तो वापस ये f(x) ही आ गया, मीन्स ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। और इवन फंक्शन हो गया तो इसको कैसे लिखने का तरीका, 2 0 से पाई/4 हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल है नहीं, इसको कोस के टर्म में लिखेंगे अपन,
तो 0 से पाई 4 साइन स्क्वायर एक्स को कोस टू एक्स वाले फॉर्मूले से याद रखो। इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2। ठीक है, कोस टू एक्स का साइन के टर्म में होता है ना, वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की इसकी। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इनको अलग अलग लिख देते हैं, या ये बचेगा आपका 1 माइनस कोस टू एक्स और डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो एक्स कोस टू एक्स का करेंगे तो साइन 2x और 2x का करेंगे डिवाइड में 2 आ जाएगा। लिमिट 0 से पाई 4। अपर लिमिट रखें तो पाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई 4 1/2। आगे वाला 0 हो जाएगा, तो ये पाई 4 माइनस 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, साइन पाई 2 कितना हो गया 1, तो इसका रिजल्ट आ गया पाई 4 माइनस 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 तो आपके हो गए हैं कंप्लीट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यानी लिमिट है 0 से पाई, आई इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई और x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये ऊपर वाला x हटाना है। कब कैसे हटेगा, ये प्रॉपर्टीज 4 से हटेगा, क्योंकि x है तो इसका इंटीग्रल वैसे भी नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी 4 कैसे करेंगे, दोनों लिमिट को आपस में ऐड करना है और फिर उसमें से x माइनस करेंगे। तो पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देंगे जैसे, तो आई इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स। ये चेंज होगा नहीं आपका, सेम आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं आप, तो 1 प्लस 2, तो इधर लेफ्ट में 2i हो जाएगा और इधर 0 से पाई ये ऐड होगा तो x प्लस पाई माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर रह गया 2i, पाई बाहर आ गया, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रह गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं। तो 2i इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स से इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। 2i इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 2i इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस लिमिट 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो 2i इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से पाई साइन अपॉन कोस यानी कि टेन एक्स, और एक बन गया सेक एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू, ये तो बाहर है पाई आपका। ठीक है, सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन एक्स लिमिट 0 से पाई, और टेन एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स का लिमिट 0 से पाई। तो 2i इक्वल टू पाई टेन पाई माइनस टेन 0, और ये पाई पूरे के बाहर है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, पूरे के ये, तो इधर वाला तो 0 हो जाएगा आपका, माइनस पाई सेक पाई माइनस सेक 0। तो यह आएगा 2i, यानी कि 2i इक्वल टू माइनस का पाई और सेक पाई कितना, माइनस का 1, सेक 0 माइनस 1। तो 2i इक्वल टू ये हो गया आपका 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल,
आई कितना आ गया आपके पास, पाई आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 आपके कंप्लीट।